सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोस्टल पॉइंट प्रगति में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा GDS टू MTS डिपार्टमेंटल एग्जाम आने में बस कुछ ही समय बाकी है। और अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि इसमें हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले। जो बेसिक क्वेश्चंस जो मतलब एक दो बेसिक क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर सामने होते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर एग्जाम के हॉल में प्रेशर के कारण हम गलत करके आ जाते हैं। सो इस वीडियो में हम बहुत बेसिक से क्वेश्चंस जो वेट से रिलेटेड होंगे, जैसे लेटर के वेट क्या होते हैं, पार्सल्स के वेट क्या होते हैं, और इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप पूरे MCQ सही से बनाओगे, सुनोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको याद होगा और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। What is the maximum weight of a letter? एक पत्र का अधिकतम वजन क्या होता है? And the correct and the options are 1 kg, 2 kg, 3 kg या फिर 5 kg. And the correct answer of this question is 2 kg. Next, what is the maximum weight of a parcel? पार्सल का अधिकतम वजन क्या है? एंड द ऑप्शंस आर 10 kg, 15 kg, 20 kg या फिर 25 kg. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C, 20 kg. Okay, so next question, what is the maximum weight of a book packet? Book packet का अधिकतम वजन क्या है? And the options are 2 kg, 4 kg, 5 kg या फिर 10 kg. And the correct answer of this question is C, 5 kg. Next question, what is the maximum weight of a blind literature packet? अंध साहित्य पैकेट का अधिकतम वजन क्या है? And the options are 5 kg, 7 kg, 10 kg या फिर 15 kg. And the correct answer of this question is B, 7 kg. Next, what is the fee for a post box for an financial year? एक वित्तीय वर्ष के लिए पोस्ट बॉक्स का शुल्क क्या है? And the options are 100, 150, 200 या फिर 250. And the correct answer is B, rupees 150. Next question, what is the combined fee for पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फॉर 1 ईयर? एक वर्ष के लिए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का संयुक्त शुल्क क्या है? एंड द ऑप्शंस आर 150, 200, 250 या फिर 300. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, रुपीज 250. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट फॉर अ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक? डाकघर बचत खाते SB के लिए न्यूनतम जमा राशि क्या है? And the options are 100, 250, 500 या फिर 1000. And the correct answer of this question is C, rupees 500. What is the maximum age for opening a सुकन्या समृद्धि account? सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? And the options are 8 years, 10 years, 12 years या फिर 15 years. And the correct answer of this question is B, 10 years. ओके, सो आप लोग बस ऐसा वीडियो देखते मत जाओ, नीचे कमेंट में भी वाइल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन आप नीचे कमेंट में बताते जाओ कि आपने क्या आंसर सोचा था और आपने जो सोचा था वो सही है या नहीं। फिर लास्ट में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपके कितने नंबर आए हैं, आपने कितने सही करे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड लिमिट फॉर RPLI? RPLI के लिए अधिकतम बीमित राशि की सीमा क्या है? ऑप्शंस आर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या फिर 50 लाख. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, रुपीज 10 लाख. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड लिमिट फॉर PLI? PLI के लिए अधिकतम बीमित राशि की सीमा क्या है? एंड द ऑप्शंस आर 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख या फिर 1 crore. And the correct answer of this question is C, rupees 50 lakh. How many type of policies are there in PLI? PLI में कितने प्रकार की पॉलिसियां हैं? जैसे संतोष होता है उसी प्रकार से कितने उस टाइप के कितने सारे हैं? And the options of this question which is correct is C, 6. In which year was PLI introduced? Again important question है, PLI किस वर्ष शुरू की गई थी? एंड द ऑप्शंस आर 1884, 1894, 1905 या 1911. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A, 1884. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर was RPLI introduced?
RPLI किस वर्ष शुरू की गई थी? एंड द ऑप्शंस आर 1985, 1990, 1995 या फिर 2000. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, 1995. What is the maximum weight of an insured article at a branch post office? शाखा डाकघर में बीमित वस्तु की अधिकतम वजन क्या है? एंड द ऑप्शंस आर 2 kg, 4 kg, 10 kg या फिर 20 kg. And the correct answer of this question is C, 10 kg. What is the compensation for the loss of an international registered article? अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत वस्तु के नुकसान के लिए मुआवजा क्या है? 20 SDR, 30 SDR, 40 SDR या फिर 50 SDR. And the correct answer of this question is B, 30 SDR. Next question. Which of the following post offices work on Sunday and holidays? निम्नलिखित में से कौन सा डाकघर रविवार और छुट्टियों पर भी काम करता है? And the options are head post office, sub post office, branch post office या फिर D, night post office. And the correct answer of this question is D, night post office. Next question. In which year was India Post Payment Bank launched? Again, very important question. India Post Payment Bank किस वर्ष launch किया गया था? And the options are 2015, 2016 या 2017 या 2018. And the correct answer of this question is D, 2018. Next. What is the maximum limit of a single money order? Single money order की अधिकतम सीमा क्या है? And the options are rupees 2000, rupees 3000, rupees 5000 या फिर rupees 10,000. And the correct answer of this question is rupees 10,000. जो कि पहले 5000 था. मैंने बहुत सारे वीडियोस में 5000 भी बताया, बट जो अपडेटेड है अभी 2023-24 एक्ट के बाद इसको 10,000 कर दिया गया मनी ऑर्डर को. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी इंश्योर्ड इन अ स्टैंडर्ड पोस्ट ऑफिस? मानक डाकघर में अधिकतम कितनी राशि का बीमा किया जा सकता है? एंड द ऑप्शंस आर 10,000, 50,000, 1 लाख या फिर 5 लाख. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 1 लाख. Next question. At a branch post office BO, what is the maximum insured amount allowed? शाखा डाकघर बीओ में अधिकतम बीमित राशि कितनी अनुमत है? एंड द ऑप्शंस आर रुपीज 500, 600, 1000 या फिर 5000. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, रुपीज 600. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द हेड ऑफ अ पोस्टल सर्कल? पोस्टल सर्कल का प्रमुख कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डायरेक्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल. हाउ मेनी पोस्टल सर्कल आर देयर इन इंडिया? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. भारत में कितने पोस्टल सर्कल हैं? एंड द ऑप्शंस आर 21, 22, 23 या फिर 24. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 23 पोस्टल सर्कल. The base circle in India Post serves which organization? इंडिया पोस्ट में बेस सर्कल किस संगठन की सेवा करता है? इंडियन नेवी, आर्मी पोस्टल सर्विस, एयरफोर्स, paramilitary force. And the correct answer of this question is B, Army Postal Service. Who fixes the working hour of night post office? रात्रि डाकघरों के कार्य घंटे कौन तय करता है? डीजी पोस्ट, हेड ऑफ द सर्कल, सुपरिटेंडेंट या फिर पोस्ट मास्टर. And the correct answer of this question is A, DG post. Next question. Where can machine frank articles be posted? मशीन फ्रैंक किए गए लेखों को कहाँ पोस्ट किया जा सकता है? And the options are any letter box, post office, counter only, both A and B या none of the above. And the correct answer of this question is B, post office counter only. Okay, so next question. What is the compensation limit for the loss of a speed post article? स्पीड पोस्ट वस्तु के नुकसान के लिए मुआवजे की सीमा क्या है? एंड द ऑप्शंस आर रुपीज 500, रुपीज 1000 और डबल पोस्टेज, रुपीज 2000 या नो कंपनसेशन. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रुपीज 1000 और डबल पोस्टेज.
Again, next question, what is the fee for the cancellation of a money order? Money order रद्द करने का शुल्क क्या है? And the options are ₹5, ₹10, ₹20 या फिर no fee. And the correct answer of this question is D, no fee. What is the minimum amount required to open a recurring deposit RD? आवर्ती जमा खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? And the options are ₹50, 100, 500 या फिर 1000. And the correct answer of this question is B, ₹100. Next question, what is the lock-in period for a public provident fund PPF account? सार्वजनिक भविष्य निधि PPF खाते के लिए लॉक इन अवधि क्या है? And the options are 5 years, 10 years, 15 years या फिर 20 years. And the correct answer of this question is C, 15 years. What is the minimum age for opening an independent saving account SB इन पोस्ट ऑफिस? डाकघर में स्वतंत्र बचत खाता SB खोलने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? एंड द ऑप्शंस आर 8 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर या फिर 18 ईयर. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 10 years. What is the life insurance covered offered by PMJJBY? PMJJBY द्वारा कितना जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है? And the options are ₹1 lakh, 2 lakh, 3 lakh या फिर 5 lakh. And the correct answer is ₹2 lakh. Next question, what is the annual premium for प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम क्या है? ₹12, 20, 330 या फिर 436. And the correct answer is D, ₹20. Next question, what is the maximum weight limit for an unregistered parcel? अपंजीकृत पार्सल के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है? And the options are 2 kg, 4 kg, 5 kg या फिर 10 kg. And the correct answer of this question is B, 4 kg. Registration is compulsory if the parcel weight exceed, यदि पार्सल का वजन डैश से अधिक है तो पंजीकरण अनिवार्य है. एंड द ऑप्शंस आर 2 kg, 4 kg, 5 kg या फिर 10 kg. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 4 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum weight of a pattern and a sample packet? पैटर्न और नमूना पैकेट का अधिकतम वजन क्या है? एंड द ऑप्शंस आर 1 kg, 2 kg, 3 kg या फिर 5 kg. And the correct answer of this question is B, 2 kg. Next question, what blind literature packet are exempted from which of the following fees? अंध साहित्य पैकेट को निम्नलिखित में से किस शुल्क से छूट दी गई है? And the options are postage only, registration fee only, postage and registration fee या none. And the correct answer is C, postage and registration fee. Next question, question number 37, how are articles addressed to a deceased person treated? मृत व्यक्ति को संबोधित वस्तुओं को कैसे माना जाता है? Delivered to relatives, kept in post office, treated as unclaimed, sent to police. And the correct answer of this question is C, treated as unclaimed. Question number 38, what is the redirection fee for parcel? पार्सल के लिए पुनर्निर्देशन शुल्क क्या है? एंड द ऑप्शंस आर फ्री, हाफ द प्रीपेड पोस्टेज, फुल प्रीपेड पोस्टेज, डबल द पोस्टेज. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, हाफ द प्रीपेड पोस्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फी फॉर द रिकॉल ऑफ एन इनलैंड पोस्टल आर्टिकल? अंतर्देशीय डाक वस्तु को वापस बुलाने का शुल्क क्या है? एंड द ऑप्शंस आर ₹5, ₹6, ₹10 या फिर ₹15. And the correct answer of this question is B, ₹6. Next question, in which year was the PIN code system introduced in India? भारत में पिन कोड प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? And the options are 1947, 1950, 1972 या फिर 1985. And the correct answer of this question is C, 1972. Next question, what does the first digit of a pin code represent? Again important question, पिन कोड का पहला अंक क्या दर्शाता है? डिस्ट्रिक्ट, सब रीजन, जोन या फिर स्टेट.
And the correct answer of this question is C, zone. What is philately? फिलैटेली क्या है? कॉइन कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन, बुक कलेक्शन या फिर नन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, स्टैम्प कलेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टैंडर्ड माई स्टैम्प शीट कंटेन्स हाउ मेनी स्टैम्प? एक मानक माई स्टैम्प शीट में कितने टिकट होते हैं? ऑप्शंस आर 10, 12, 15 या फिर 20. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 12. Next question, what is the maximum limit for an electronic money order, EMO? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की अधिकतम सीमा क्या है? ₹1000, 3000, 5000 या फिर ₹10,000? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ₹5000. व्हाट इज एन, या फिर शायद इसका 10,000 है, आप मुझे कमेंट में बताओ इसका आंसर 5000 है या फिर 10,000 है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट ऑल्सो नोन एज? अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? VPP, EMSRL या ई पोस्ट? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज BEMS. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज VPP स्टैंड फॉर द पोस्टल सिस्टम? डाक प्रणाली में VPP का पूर्ण रूप क्या है? वैल्यूएबल पोस्टल पार्सल, value payable post, verified postal parcel, none of the above. And the correct answer of this question is B, value payable post. Next question, what is the maximum value for which a VPP can be sent? VPP अधिकतम कितनी राशि के लिए भेजा जा सकता है? And the option are 2000, 5000, 10,000 या फिर 20,000. And the correct answer of this question is B, ₹5,000. Next question, what is the fee for an acknowledgement card, AD? पावती कार्ड के लिए शुल्क क्या है? ₹2, 3, 5 या ₹10? And the correct answer of this question is B, ₹3. Next question, which of the following is included in first class mail? Again important question है ये. निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी मेल में शामिल है? And the options are parcel, book packet, letters and postcard या periodicals? And the correct answer of this question is C, letter and postcard. 50th question, who issued postal stamp in India? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. भारत में डाक टिकट कौन जारी करता है? एंड द ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या स्टेट गवर्नमेंट? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. तो ये थे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे PYQs. अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में उसका सही आंसर बताना. और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे MCQs और PYQs चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बताना. और आप लोग मेरे लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो सो वी फील मोटिवेटेड और मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही बनाते रहूँ. तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में. लॉट्स ऑफ लव.